राजस्थान में निजी बस संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर और भोपाल से राजस्थान के लिए प्राइवेट बसों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया है। मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले बसें बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन ने जैसलमेर और जयपुर के मनोहरपुर में हुए भीषण हादसे के बाद परिवहन विभाग की सख्त कार्यवाही के विरोध में यह हड़ताल शुरू की है। विभाग द्वारा नियम उल्लंघन पर बसों को सीज करने और भारी जुर्माने लगाए जाने से संचालक नाराज है। नीमच के बस ऑपरेटर मनीष जैन ने बताया कि विभाग बिना जांच या चेतावनी की कार्यवाही कर रहा है। संचालकों का कहना है कि नियमों के अनुपालन के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए ताकि बस संचालन सामान्य हो सके। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एसी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। राजस्थान जाने वाली गाड़ियाँ एमपी से नीमच से बंद है, कब से बंद है और क्या कारण है? ये 1 तारीख से राजस्थान में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की जो बसें हैं उन्होंने स्ट्राइक की हुई है अनिश्चितकालीन। ये अभी पिछले दिनों किसी एक बस में दुर्घटनावश जो आग लगी थी और उसके बाद में आरटीओ द्वारा जो बस मालिकों के खिलाफ यानी चेकिंग के नाम पर जो एक तरफा कार्रवाइयाँ की गई, बिना किसी मापदंड के चालान बनाए गए इन बसों के चेकिंग के नाम पर, जो प्रताड़ित किया जा रहा है बस मालिकों को, बस ऑपरेटरों को, इसका कोई समाधान निकालने के बजाय शुरुआत से ही आपने हमारे ऊपर चालान लादना शुरू कर दिए। चालान की कोई लिमिट नहीं, 10,000 भी है, 50,000 भी, 1 लाख भी है। तो हमें भैया आप बुलाइए, बातचीत करिए हमसे, क्या आपकी आगे आदेश है, उस हिसाब से हम करने को तैयार हैं। पर आप बिना किसी उसके आप हमारे ऊपर चालान पे चालान बनाए जा रहे हैं, बसें जब्त करे जा रहे हैं, उसके विरोध में कोई समय भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कोई सूचना नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि बसों के अंदर ये ज़रूरी चीज़ें होना चाहिए तो उसके लिए एक समय सीमा दीजिए हमें। बिना किसी उसके आप सीधे बसें जब्त कर रहे हैं। सर तो इसका कारण क्या लगेज माना जा रहा है, क्या कारण माना सर? ये देखिए, घटना दुर्घटना हर वाहन में संभावित है। लगेज अपनी जगह एक अलग प्रक्रिया है। राजस्थान में स्टेट के ऊपर आरटीओ ने खुद ने एक लगेज एक सीमित मापदंड में एक मापदंड दिया था, उसके लगेज ले जाने की परमिशन है राजस्थान आरटीओ द्वारा। अभी इस जगह लगेज कोई मुद्दा नहीं है। अभी इस जगह सिर्फ और सिर्फ बसों के अंदर सुरक्षा संबंधी जो उपाय करने हैं वो काफ़ी बसों में है। अगर कुछ भी नहीं है, आपने नए मापदंड बनाए हैं तो उसके लिए आप बस ऑपरेटर को एक समय सीमा दीजिए, पहले अवगत कराइए। इस लिमिट में अगर आपकी गाड़ी अगर उस मापदंड को पूरा नहीं करती है तो हम आपकी गाड़ी को सीज करेंगे, जब्त करेंगे या चालान बनाएंगे। पर ये कोई समय नहीं दिया तो सीधे अटैक बस ऑपरेटरों के ऊपर। तो सर ये हड़ताल कब तक चल रही है? सर अब जब तक कि शासन की तरफ से हमारे ऊपर की जाने वाली जो एक तरफा कार्रवाई है इसको स्थगित नहीं किया जाता है, हम एक समय सीमा दी जाए। सर एमपी से जाने वाली बसों के बस जो ऑपरेटर है या जो बस यूनियन है उनका राजस्थान के बस यूनियन को सपोर्ट है या फिर वो लोग पूरा सपोर्ट है सर? पूरा सपोर्ट। नीमच से दिल्ली, जयपुर वगैरह बसें बंदे नहीं जा रही हैं सर। दिल्ली साइड नहीं जा रही, नहीं जा रही, राजस्थान कोई बसें नहीं जा रही, लॉन्ग रूट राजस्थान, दिल्ली, हरिद्वार कहीं भी नहीं बंद। सर एक और बात ये कह रहा था कि इन बसों के संचालन के रुकने की वजह से क्या आम आदमी है जो पैसेंजर है उनको असुविधाएं हो रही हैं? सर शादियों का मेन सीज़न शुरू हो चुका है। आखिर एक हम अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं दैनिक दिनचर्या का यात्रियों के आवागमन में। तो ये तो अब आप तय करिए मार्केट में कितने लोग परेशान होते हैं, क्योंकि हम भी बाहर की न्यूज़ पढ़ ही रहे हैं। जयपुर स्टैंड पर, दिल्ली में लोगों को आने जाने के साधन नहीं मिल रहे, इतनी शासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं हैं नहीं। शासन के जो परिवहन विभाग है तो आप भी जानते हैं किस कंडीशन में है। राजस्थान से एमपी भी नहीं आ पाई, नहीं आ पाई। स्लीपर बसें सभी बंद है, स्लीपर बसें बंद, लंबी दूरी की सभी बसें बंद है। जी सर। सर आप लोग क्या विशेष मांग कर रहे हैं?
नहीं, हमारी कोई विशेष मांग नहीं है। आप तो हमारा ये कहना है कि आप भी हमारी आवाज़ पहुंचाएं आरटीओ तक या शासन तक कि भाई आप जो हमसे चाहते हैं उसके लिए हमें बताएं, अवगत तो कराएं। इमरजेंसी गेट संबंधित भी कोई बात- इमरजेंसी गेट है, सुरक्षा संबंधित मापदंड जी। काफ़ी कुछ तो सभी बस ऑपरेटरों ने पूरे किए हुए हैं, पर अगर कुछ आप नए बनाते हैं मापदंड तो उसको लागू करने की एक समय सीमा दी। सर, इस तरह की अभी में 3-4 घटनाएं हुई है आग लगने की। सब लगभग कौन कौन सी घटनाएं कुछ बता पाए? एक जोधपुर जैसलमेर हुई है, एक जयपुर हुई है, एक साउथ में हुई है, पर जरूरी नहीं कि वो सभी आग लगने की घटनाएं सिर्फ बसों की मिस्टेक से ही हुई है। दुर्घटना के अनेक कारण हैं। साउथ में एक वॉल्वो बस जो खुद बस बनाती है, करोड़ों रुपए की बस आती है, उसमें सारे सुरक्षा उपकरण लगे रहते हैं, फिर भी उसके अंदर आग लगी। उसका कारण रहा एक मोटरसाइकिल वाला सामने से जो आ रहा था, नशे में धुत था, वो बस से टकराया, उसकी मोटरसाइकिल बस के डीजल टैंक में फंसी, आग लगी। अब सर, लगभग कितनी बसें नीमच से राजस्थान के लंबी दूरी पे चलने वाली होगी अंदाज करें जो बंद है अभी? लगभग 20-25 नीमच से चलने वाली। और यूँ अगर बात करें तो ऑल ओवर राजस्थान में तो काफ़ी बसें हैं। नहीं, एमपी की पूरी एमपी की राजस्थान में जाने वाली बसें मेरा ख्याल है कम से कम 500 बसें होंगी, सब तरफ से जाने वाली। 500 बसें। हाँ, आपका शुभ नाम? मनीष जैन, अभिषेक मनीष। भाई साहब, राजस्थान जाने वाली बसें नीमच से बंद है, कब से बंद है और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये राजस्थान जो जितनी भी गाड़ियाँ जाती है नीमच से अपने एमपी से 1 तारीख से अनिश्चित तारीख तक बंद रहेगी। जब तक वो हमारी जो स्ट्राइक हुई है ट्रेवल्स वालों की, उसका सोल्यूशन नहीं निकल जाता है, जब तक ट्रेवल्स का बंद रहेगा राजस्थान में। उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि अभी सीज़न का टाइम है, गाड़ियाँ नहीं चल रही है, जितनी हमारी दिल्ली गाड़ियाँ जाती है राजस्थान में जितनी जाती सारी बंद पड़ी है। वो राजस्थान गवर्नमेंट जितनी भी बॉर्डर्स की गवर्नमेंट होती है उनकी तरफ से वो बंद कर रखा है। लगेज गाड़ियों में नहीं डालना, 2-3 घटना ऐसी हुई है, बसें जली है, उस कारण से लगेज बंद कर रखा है, तो गाड़ियाँ भी उसी कारण से बंद हो रखी है। यूनियन वाले क्या मांग कर रहे हैं सर? वो यूनियन वाले लगेज की मांग कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत लगेज जाएगा गाड़ियों में, और जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो बिल्कुल मना कर रही है कि लगेज नहीं जाएगा। इस वजह से बंद है। सर, और कितनी गाड़ियाँ लगभग चलती होगी नीमच से? अपने एमपी से दिल्ली के लिए कम से कम 150 गाड़ियाँ निकलती हैं। नीमच से कितनी? नीमच से गाड़ी निकलती है दिल्ली के लिए 14-15। 15 गाड़ी निकलती है। सर, और एक और बात ये पूछना था कि क्या आने वाले समय में इसकी कोई संभावित तारीखें चालू होने की? अनिश्चित तारीख है उसका। अनिश्चित तारीख। जब तक हमारी स्ट्राइक का सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक वो स्ट्राइक रहेगी। राजस्थान से भी गाड़ियाँ नहीं आई? राजस्थान गाड़ियाँ बंद है राजस्थान में। सर, कौन सी ऐसी 3-4 घटनाएं हुई हैं? एक तो जो जैसलमेर से जो जोधपुर गाड़ी आ रही थी उस पूरी गाड़ी में आग लगी थी, उसका कारण अभी तक पता चला नहीं है। किसी ने रीज़न फटाकों का दिया है, किसी ने रीज़न इलेक्ट्रिसिटी का दिया है, उससे 20 जने मरे थे उसके बाद एक हैदराबाद से बेंगलोर वाली बस में भी आग लगी थी, तो वहाँ आग लगेज पार्सल की वजह से लग रही है, इस वजह से वो गाड़ियाँ बंद हैं। जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुणाल विरागी, नीमच अशोक नगर से। जी, बताइए, बसों को लेकर क्या कहेंगे? राजस्थान बसें बंद है, मुझे लगता है ये इस मसले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो बहुत परेशानी में हैं। बहुत सारे अर्जेंट काम जो है वो लोगों के मिस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस मसले को जल्द से जल्द हल कर देना चाहिए, ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। हम यहाँ आते हैं पूरे दिन भर लोगों को फेस करते हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं, मजबूर है, किसी को दिल्ली जाना है, किसी को कहीं और जाना है। तो मेन चीज़ जो है यहाँ से दिल्ली जाना हर किसी को ज़रूरी है। तो दिल्ली की गाड़ी अगर नहीं जाती है तो बहुत सारे लोगों को जो है प्रॉब्लम का सामना। सभी जगह बंद होगी। तो मेन प्रॉब्लम जो है राजस्थान में जो अभी मसला चल रहा है, पूरी यूनियन वहाँ पे यूनियन निकाल दी है कि फिलहाल बसें नहीं करेंगे, तो उस वजह से सारी बसें रुकी हैं, तो लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस प्रॉब्लम को जल्द हल करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आमिर सोहिल है, मैं बेंगलुरु में। परेशानी तो सवारियों को हो रही है आने जाने की। जो लंबी दूरी की बसें हैं, शासन की तरफ से कोई सुविधा लंबी बसों में नहीं है। प्राइवेट बसें ही सब लंबी दूरी पर चलती है, वो जो बाहर आना जाना रहता है आदमी को, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और हमें उचित समय दे। जो भी वो चेंजेस कराना चाहते हैं मैं उसके लिए तैयार है, तो उसके लिए कुछ समय तो देना पड़ेगा। गाड़ी नहीं आरटीओ ने पास करी, ऐसा तो नहीं हमने पास करी गाड़ी, इन्होंने ही पास करी। जब नियम उस टाइम पास करी तो आपका नियम कैसे चेंज होगा? मान लो चेंज भी हो गया तो हमें समय दिया जाए उसके लिए।
सर विशेष रूप से क्या आरटीओ क्या चाहता है और आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमें जो आप भी चेंजेस जो भी कराना चाहते हैं क्या उसके लिए किस कुछ तरह समय के दिया जाए changes और ये चाह रहे हैं? आदत उनकी कानून बना रहे हैं वो नहीं बनाएगा। आरटीओ किस तरह के चेंजेस चाह रहा है? आरटीओ का कहना अग्निशमन यंत्र वगैरह लगा, अग्निशमन हमारी सभी गाड़ियों में लगा दिए गए हैं। उनका कहना संकट द्वार बनाया जाए, संकट द्वार भी हम बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर उसके लिए कुछ समय तो चाहिए ना। तो क्या आने वाले समय में कितना प्रभाव पड़ सकता है? परेशानी तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है अब लोगों को आने जाने में। जैसे कल से ही चालू हुआ है, 2 तारीख, आज 2 तारीख, 1 तारीख से हड़ताल चालू हुई है और धीरे धीरे परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। सरकार की ओर से बातचीत की कोई पहल हो रही है? नहीं, अभी तक अभी तक कोई पहल नहीं। आपका शुभ नाम? राजू।